जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने जब 16 अक्टूबर 2024 को शपथ ग्रहण की थी तो उस समय सबसे पहला जो ट्वीट किया था, एक्स पर जो मैसेज किया था, उसमें ये कहा था कि मैंने डीजीपी जम्मू कश्मीर से बात की है और उन्होंने कह दिया है कि जहां जहां से भी मेरा काफिला निकले, कैवलकेड निकले, वहां पर ग्रीन कॉरिडोर ना लगाया जाए और आम जनता को ना रोका जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ और ना ही हो सकता है, क्योंकि इसमें गलती चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की भी नहीं है, बल्कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। Z+ सिक्योरिटी उन्हें दी गई है होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से, और साथ ही साथ SSG यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप उनकी सुरक्षा देखता है। और ऐसे में उमर अब्दुल्ला चाहकर भी अपनी सुरक्षा में कोई कमी नहीं कर सकते, इसलिए जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जहां भी जाएंगे वहां ग्रीन कॉरिडोर लगेगा ही लगेगा और ट्रैफिक रुकेगी ही उनके लिए। तो ये सारा मामला है क्या, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। मेरा नाम दीपक खजूरिया है और आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हैं। 16 अक्टूबर 2024 को उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, मगर इस बार वो जम्मू कश्मीर यूटी के पहले मुख्यमंत्री बने। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर स्टेट के मुख्यमंत्री बने थे 2009 में। अब बड़ी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने यह सोचा कि मैं इस बार कुछ नया करूं, और उन्होंने सबसे पहले डीजीपी को एक मैसेज किया। और डीजीपी जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात को मैसेज जो किया गया वो ट्वीट पे भी उन्होंने अपडेट किया। उन्होंने अपने एक्स पे लिखा कि मैंने पुलिस चीफ को कह दिया है कि जहां जहां से मेरा काफिला गुजरता है वहां वहां पर लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए ट्रैफिक नहीं रोका जाए, बल्कि आम ट्रैफिक के साथ ही मेरा काफिला चलता रहे। मगर ऐसा पहले दिन तो हुआ जब वो शपथ ग्रहण के बाद सेक्रेटरीट में एक मीटिंग लेने गए, तो उनके काफिले की वजह से कहीं पर भी कोई ट्रैफिक रास्ते में नहीं रोका गया और श्रीनगर शहर में आम गाड़ियों के साथ उमर का काफिला निकला। इसके कुछ वीडियोस भी वायरल हुए और बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने खबर भी चलाई कि उमर के काफिले पे अब आम आदमी को दिक्कत नहीं आएगी और काफिला नहीं रुकेगा। मगर उमर अब्दुल्ला जब पहली बार जम्मू पहुंचे तो उस समय भी हमने देखा कि काफी जगह ट्रैफिक डिस्ट्रप्शंस हुई, यानी कि काफी सारे जगहों पर ट्रैफिक को रोका गया, और जब उमर का कैवलकेड निकला तो उसके बाद ही ट्रैफिक अलाउ किया गया। हमने उस समय भी कुछ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऊपर से ऐसे निर्देश नहीं है कि ग्रीन कॉरिडोर नहीं लगाना है, बल्कि वो पूरी सुरक्षा, जो एक सुरक्षा का प्रोटोकॉल रहता है, उस हिसाब से ही कर रहे हैं। उसके बाद ये खबर आई गई हो गई और किसी ने कवर ही नहीं की, मगर हम खबर को फॉलो अप देते हैं और हमारी कोशिश होती है कि खबर के पीछे तक जाया जाए, पूरी वजह देखी जाए। करीबन 3 महीने से ज्यादा उमर को हो गए हैं मुख्यमंत्री बने हुए, अभी हाल ही में उन्होंने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे किए हैं। इन 100 दिनों में उमर अब्दुल्ला कई बार जम्मू आए और कई बार कश्मीर में रहे, मगर हर बार जहां जहां से उनका काफिला गुजरता वहां पर ग्रीन कॉरिडोर लगाया जाता है। एक तस्वीरें भी, एक वीडियो भी हम आपको उमर अब्दुल्ला के काफिले का बता रहे हैं, जो जम्मू के विक्रम चौक का है, जहां पर चारों तरफ से ट्रैफिक रोकी गई जब उमर अब्दुल्ला का काफिला निकल रहा था। वो अपने काफिले की गाड़ियों के बीच में व्हाइट स्कॉर्पियो में चल रहे थे। मगर बड़ी बात यह है कि इसमें उमर अब्दुल्ला की भी गलती नहीं है कि उन्होंने कोई बात कही और बाद में ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर नहीं लगाया जाए और बाद में खुद ही ये कह दिया कि मेरे आने जाने पर ट्रैफिक रोकी जाए। तो इसमें कहीं पर भी चीफ मिनिस्टर की कोई गलती नहीं है, मगर बात ऐसी है कि चीफ मिनिस्टर ने शुरू में जोश में जो बयान दे दिया या जो कह दिया था, बेसिकली देखा जाए तो उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। उमर अब्दुल्ला बेसिकली जम्मू कश्मीर में 4 और लोगों के साथ में Z+ सिक्योरिटी के प्रोटेक्टी हैं। अब Z+ सिक्योरिटी के प्रोटेक्टी क्या होते हैं ये भी हम आपको समझाते हैं। होम मिनिस्ट्री हर साल एक सिक्योरिटी रिव्यू करती है और ऐसे में ये बताया जाता है कि देश में कौन कौन Z+ सिक्योरिटी में आता है, कौन कौन Z सिक्योरिटी में आता है, Y कैटेगरी और X कैटेगरी में आता है। Z+ सिक्योरिटी में जो लोग आते हैं उनमें 5 से 6 गाड़ियां बुलेट प्रूफ होती हैं उनके कैवलकेड में,
एक एम्बुलेंस होती है उनके कैवलकेड में, साथ ही साथ कम से कम 10 कमांडोज होते हैं और इसके अलावा उनको पैरामिलिट्री पुलिस और जो स्टेट पुलिस होती है उसकी सिक्योरिटी मिलती है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में 4 लोग हैं, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ये 4 लोग Z+ सिक्योरिटी में आते हैं, मगर हर Z+ प्रोटेक्टी के लिए ग्रीन कॉरिडोर नहीं लगता। अब ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है? ग्रीन कॉरिडोर होता है रूट लगना, जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं। रूट लगने का मतलब होता है कि अगर एक Z+ सिक्योरिटी को अपने घर से किसी एक जगह जाना होता है तो रास्ते में जहां जहां भी ट्रैफिक के मेन चौक्स आते हैं वहां पर ट्रैफिक रोका जाता है ताकि कहीं पर भी ट्रैफिक डिसरप्शन में उनका कैवलकेड ना फंसे। ऐसे में मान लीजिए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को अपने सीएम रेजिडेंस से सेक्रेट जाना है, तो रास्ते में जो भी चौक आएगा वहां पर वो ट्रैफिक रुकेगी और जैसे ही उनका कैवलकेड निकलेगा तभी ये ट्रैफिक खुलेगी। जम्मू कश्मीर में फिलहाल ये ग्रीन कॉरिडोर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के लिए ही लगता है। हालांकि Z+ सिक्योरिटी में और भी लोग आते हैं, हर Z+ के लिए ग्रीन कॉरिडोर नहीं लगता, मगर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में ग्रीन कॉरिडोर रहता है, जो पहले भी होता था और JNK के UT बनने के बाद भी ये प्रोटोकॉल में आता है। इसे भी होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि कौन कौन ग्रीन कॉरिडोर ट्रैफिक डिसरप्शन के तहत आता है। अब बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला केवल Z+ सिक्योरिटी के प्रोटेक्टी नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी हैं, और जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी सुरक्षा स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप करता है, यानी कि SSG का गठन जम्मू कश्मीर में 2000 में किया गया था, करीबन 25 साल पहले। ये इसलिए किया गया था जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद था और उस समय जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे। एक स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप बनाया गया था जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और एक्स मुख्यमंत्री यानी कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर और साथ में उनके परिवारों की सुरक्षा को देखेगा। मगर हर साल इसका रिव्यू भी होम मिनिस्ट्री करती है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं इसके अलावा क्या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स के परिवार के लोगों को भी इसकी जरूरत है। जैसे हमने देखा था कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती को भी ये सुरक्षा प्रावधान दिए गई थी, यानी कि प्रोवाइड करवाई गई थी। और मुफ्ती मोहम्मद सैयद के बेटे जब जम्मू कश्मीर में आए और मंत्री बने उन्हें भी SSG की सिक्योरिटी मिली, मगर वो Z+ सिक्योरिटी के प्रोटेक्टी नहीं थे। वहीं दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला क्योंकि मुख्यमंत्री हैं इसलिए उन्हें SSG की सिक्योरिटी मिली हुई है। SSG की सिक्योरिटी जो मुख्यमंत्री का स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप रहता है। और वैसे ही जम्मू कश्मीर में 2020 में जब एक कानून बदले गए, 2019 में जम्मू कश्मीर UT बना, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल सिक्योरिटी का एक और गठन किया गया। उसमें SSF बनाई गई, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। और SSF का काम होता है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सुरक्षा प्रोवाइड करवाना। उसमें एक डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर होते हैं जो SSP या उससे ऊपर के रैंक के होते हैं। वैसे ही SSG में भी एक SP या SP के ऊपर के रैंक के ऑफिसर जो हैं वो डायरेक्टर होते हैं, वो पूरी सुरक्षा देखते हैं। और उसके नीचे कई सारे DYSP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल होते हैं। और ये इनका काम होता है कि अपने जो इनके प्रोटेक्टी होते हैं उनको पूरी सुरक्षा प्रोवाइड करना, प्रावधान करना। मगर SSG का काम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी देना है, जबकि SSF का काम सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर की सुरक्षा को देखना है। तो उमर अब्दुल्ला ने जो 16 अक्टूबर को ट्वीट किया था उसका पालन नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि होम मिनिस्ट्री में भी जब हमने बात की कुछ हमारे सोर्सेज से और SSG में, तो उनका ये कहना था कि कोई भी Z+ सिक्योरिटी का जो प्रोटेक्टी होता है वो चाहकर भी अपनी सुरक्षा में कटौती या बढ़ोतरी नहीं कर सकता। ये प्रावधान जो है ये MHA का होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। वो हर साल एक लिस्ट निकालते हैं और उस लिस्ट के हिसाब से ये देखा जाता है कि किस Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टी की सिक्योरिटी कम करनी है या बढ़ाई जानी है। ये सारा कुछ IB, CID, CI की सबकी रिपोर्ट्स के आधार पर आता है कि क्या किसी को ज़्यादा खतरा है या कम खतरा है। और जब बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की आती है तो जम्मू कश्मीर स्टेट के मुख्यमंत्री, चाहे स्टेट से यहाँ पे UT हो गई हो, मगर उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं की गई है। इसलिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पास चाहे बाकी पावर्स नहीं हो, सुरक्षा उन्हें पूरी मिल रही है और सुरक्षा पूरी मिलती रहेगी। वो चाहकर भी अपने ग्रीन कॉरिडोर या अपनी सुरक्षा में कोई कटौती नहीं कर सकते। तो ऐसे में
ये बहुत साफ हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में जब भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने उसके बाद से, चाहे उनका ये ट्वीट भी आया उनकी तरफ से कि जहां जहां से वो निकले वहां ट्रैफिक ना रोकी जाए, मगर इसका पालन उनके कहने के बावजूद भी नहीं किया गया क्योंकि सुरक्षा में तैनात लोग उनका ये पालन नहीं कर सकते। कारण ये है कि उन्हें निर्देश होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिल्ली की ओर से आते हैं और वो निर्देश ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के लिए ग्रीन कॉरिडोर लगेगा क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला का जो ट्वीट था वो मात्र ट्वीट ही था, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ और ना ही होगा क्योंकि मामला सुरक्षा का है। और वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर चाहे स्टेट से यूटी हो गया हो, यहाँ के चीफ मिनिस्टर को जो सुरक्षा है वो उतनी ही मिल रही है जो पहले भी मिलती थी। मगर वहीं एक और खास बात है कि अगर जम्मू कश्मीर कल को यूटी से स्टेट भी बन जाता है तो भी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का जो मामला है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की, वो केंद्र की होम मिनिस्ट्री के पास ही रहता है और वहीं से निर्देश होते हैं कि जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर की सुरक्षा कैसी रहेगी। तो उमर अब्दुल्ला ने चाहे ये ट्वीट कर दिया हो जनता को लुभाने के लिए, मगर उन्हें भी पता है कि उनके इस ट्वीट से, इस मैसेज से उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आएगी। और जनता को चाहे वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको ये चाहता हूं कि आपको कोई दिक्कत पेश ना आए, मगर ये दिक्कत वाली बात नहीं, ये सुरक्षा का मामला है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या मुख्यमंत्री हो, दोनों को ही जहां जहां से भी गुजरना होता है उन रास्तों पर ग्रीन कॉरिडोर लगता ही लगता है, यानी कि रूट लगाया जाता है और वहां पर ट्रैफिक रोकी जाती है। तो आगे से कहीं भी किसी चौक पर आपको ट्रैफिक रुकी हुई मिले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का कैवलकेड गुजरने वाला है या फिर चीफ मिनिस्टर का, बल्कि इसके अलावा जितने भी Z+ प्रोटेक्टी हैं उनके लिए ट्रैफिक नहीं रुकता। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन, आपको ये डिटेल स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कम से कम 5 लोगों से फॉलो जरूर करिए। आगे भी हम आपको ऐसी दिलचस्प कहानियां, स्टोरीज बताते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।